हेलो एवरीवन। तो डीबीयू लॉ एंट्रेंस बीए एलएलबी और एलएलबी का जो फॉर्म एंट्रेंस निकला है, काफ़ी लोगों को फिलअप करने में परेशानी आ रहा है। तो आज ये वीडियो उनके लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होगे, अगर जो पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है, अगर उससे आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो सिंपल सा आप यहाँ गूगल पे चांसलर पोर्टल सर्च करो। यहाँ पे चांसलर पोर्टल मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे देखो, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पे आपको एडमिशन ओपन एंड क्लोज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, कुछ थोड़ा लोडिंग होगा। फिर यहाँ पे ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ कॉर्नर में एक लॉगिन का ऑप्शन, एक साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा। जो लोग पहले से साइन अप कर चुके हैं उनके लिए ठीक है, और वो सीधा लॉगिन करेंगे। बाकी जो फर्स्ट टाइम यहाँ चांसलर पोर्टल पे लॉगिन करने वाले हैं अपने नंबर से, अपने ईमेल से, उनको सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है। मेरा कर्सर जहां जहां जा रहा है, आप उन चीजों को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स पहले फिलअप करना है। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपको पासवर्ड यहाँ पे खुद का बनाना है, कंफर्म पासवर्ड। फिर 4+8 जितना होता है यहाँ पे इंटर कैप्चा में फिलअप करने के बाद यहाँ आपको साइन अप कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स फिलअप करने के बाद साइन अप करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेरीफाई ओटीपी सेक्शन, या तो आपका फोन नंबर पे जाएगा या तो आपका जीमेल पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर देना है। यहाँ पे मेरा ओटीपी यहीं पे आ गया है, 635080, 635080। अब आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब आपको फिर से डिटेल्स नहीं भरना है। यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर आप देख रहे होगे, स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दिख चुका है हमें। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो, गो टू लॉगिन पेज लिखा हुआ है। अब जहाँ से आप साइन अप का बटन क्लिक किए थे, उसी बगल में आपको लॉगिन दिख रहा होगा। तो फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको यूजर नेम आपका और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है उसको फिलअप करना है। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कैप्चा फिलअप करना है। तो 5+2 अपन यहाँ पे 7 फिल करेंगे। फिर यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, वैसे आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे एडमिशन फॉर्म का, यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। तो एडमिशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हो तो ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। फिर सबसे पहले यहाँ पे आपको कोर्स में फिलअप करना है। आपका कोर्स कौन सा है, तो अंडर ग्रेजुएट पे आपको क्लिक करना है। फिर कौन सी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, 2026 का आप अप्लाई करने वाले हो। फिर यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, तो विनोबा भावे आपका यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको VBU सेलेक्ट करना है। फिर अगर सेट सेशन बोलता है तो आप सेट सेशन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे यूजर नेम मेरा है, ईमेल है, मोबाइल नंबर दिया गया है। आप ABC ID जो भी बना यहाँ पे फिलअप है। यहाँ पे आपको 20 मिनट जो लिखा है इस पे ध्यान नहीं देना है। ये यूजर नेम ईमेल आईडी आपसे ऐड किया गया है। दिस इज जनरल ऑफ एवरीथिंग। अब यहाँ पे जब आप उसे सेट सेशन कर देते हो, तो आपको यहाँ पे एक रिसेट सेशन दिखता है। अगर आप रिसेट सेशन करते हो तो फिर से आपको फिलअप आप कर सकते हो, अगर आप कुछ ने मिस्टेक किया होगा तो। लेकिन इसके बगल में आप देख रहे होगे यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, फिल एडमिशन फॉर्म का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन। उसके बाद आपको पेमेंट सेक्शन पे जाकर के पेमेंट कर देना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। तो हम पहले इस पे क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक और इशू आ रहा है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो फिर आपका ओपन होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फर्दर प्रोसेस। आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 जो दिए गए हैं, ये सब कुछ आपको अपने साथ तैयार रखना है। अब इसमें क्या क्या है वो देख लो एक बार। बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन प्लीज ओके, कीप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने आप पे सिक्योर रखना है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो कहीं नोटबुक में लिख लो। फिर बिफोर फिलिंग आप स्कैन योर पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज आपको अपलोड करना है, स्टैम्प साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स जो जो यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे 12th नंबर में अगर आप SC ST से हो तो आपको इसका ओरिजिनल ओरिजिनल पेपर जमा करना है, स्कैन करवा करके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एज स्टेटेड अबव।
सबसे पहले आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स है और आपको फॉर्म फिलअप करना है तो फिर आप इस बटन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे क्या है, पहली बात, यू आर अप्लाइंग फॉर ईयर 2026, सेलेक्ट कोर्स। अब आपको कौन सा कोर्स चूज करना है वो देखो। अंडर ग्रेजुएट, यूजी, बैचलर, बिल्कुल यही हमें कोर्स चूज करना है, हमें सबमिट कर देना है। इसके बाद अब सबमिट करने के बाद जो ओपन होता है वो देखते हैं। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हो। ओके आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है वो देखो। फुल नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे भर दिया है। अब यहाँ पे आपको छात्र का पूरा नाम लिखे, ये आप हिंदी में लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखे, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। मान लेते हैं यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 7/8/2012। जेंडर आपको चूज करना है, जेंडर में आप मेल फीमेल डाल सकते हो। ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका वो आप डाल सकते हो। फिर मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है वो डालना है। रिलीजन आपका कौन सा है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, कौन सा है वो आपको डालना है। क्या आप एनआरआई हो तो बिल्कुल नहीं, सभी को यहाँ पे नो डालना है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पता है आप में से कोई भी यहाँ पे एनआरआई वाले होगे नहीं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्या आपके किसी बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में मोल है, जिसे कहते हैं तिल, वो है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें डालने के बाद अब आपको डोमिसाइल ऑफ झारखंड आपको अपलोड करना है। अगर आप झारखंड से हो तो यहाँ पे आप डोमिसाइल ऑफ झारखंड अपलोड कर सकते हो और यस लिख सकते हो। पहले तो यहाँ आपको यस और नो अपलोड करना है। फिर कास्ट कौन सा है आपका, मान लेते हैं आप एससी से हो। बीपीएल कैटेगरी, नो। डिफरेंट एबल्ड पर्सन, बिल्कुल नहीं। फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स, क्या आप कश्मीर से आए हो, नहीं भाई हम नहीं आए। अब एनसीसी कैडेट हो, नहीं। एक्स सर्विसमैन, ये सब जो भी है आपको नो 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 ही भरना है। अब आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस जहाँ से हो आप, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, जहाँ से भी हो आपको यहाँ पे पूरा भरना है। जिस सिटी में आप रहते हो उसका नाम भरना है। स्टेट झारखंड है सभी का, डिस्ट्रिक्ट नेम सभी को पता है। मतलब ये जो सारे डिटेल्स है ये आपको भरना है। फिर एट द एंड आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने सब कुछ यहाँ पे सबमिट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, प्लीज कंप्लीट और मैंडेटरी फील्ड्स करेक्टली बिफोर सबमिटिंग। ओके, तो सब कुछ आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। अब यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या जाना है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे जाना है। पहले आप यहाँ फिलअप कर लोगे तो ही आप जा पाओगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ तक सेव कर लिया, सब कुछ हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ फिलअप कर दोगे, देखो अगर एक भी चीज आपका बाकी रहा तो फिर उसके आगे प्रोसेस होगा नहीं है आपसे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सब कुछ फिलअप करना है। लास्ट आप कौन से ईयर में पास हुए थे, 10+2 का। स्ट्रीम क्या था आपका, जिनका आर्ट्स कॉमर्स साइंस था वो आप भर सकते हो। मीडियम कौन सा था, मेरा तो इंग्लिश था भाई। पासिंग ईयर कौन सा था, 2024, 2025, 2026, मान लेते हैं 2025 में आपने पास किया, या तो इसी साल आपने पास किया है। कोर्स टाइप कौन सा, रेगुलर आपको लेना है, आप एब्सेंट करके तो आओगे नहीं। डिवीजन आपने कौन सा किया था, जिसने जितना डिवीजन किया था आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है। अब आपने कितने मार्क्स परसेंटेज लाया था वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो आप मान लो 72 लाए थे, सिंपल सी बात, ठीक है। आप नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, अगर आप जैक बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, तो आपको यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये आ गया आपका। कॉलेज नाम आपका क्या है, मान लेते हैं कोई बंदा, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई हजारीबाग में है तो मैं उसका रहता है कि इंटर साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा तो फिर चलेगा, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग यहाँ पे लिख देते हैं। फिर कॉलेज स्टेट, झारखंड। काफी लोग बिहार से भी भरते हैं फॉर्म, यूपी से भी मैंने कुछ लोगों को देखा है, इसलिए यहाँ पे स्टेट भी पूछता है। हजारीबाग ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट। अब सब्जेक्ट वाइज एंट्री, आपको कितने, कौन से बोर्ड में कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया था, ये सब कुछ यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ओके, प्लीज सेलेक्ट इफ यस यू गेट, नो नो नो, हमने सीयूटी का नहीं दिया तो हमने नो टिक करना है। डू यू हैव जेई मेन एनटीए स्कोर, बिल्कुल नहीं। तो सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। अभी तक हमने यहाँ पे सब कुछ फिलअप नहीं किया है, इसलिए हमारा नहीं आएगा। मान लेते हैं हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा था, फिजिक्स का ले लेते हैं। फिजिक्स, मार्क्स परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर, ठीक है। मान लेते हैं इसमें परसेंट आया था अपन का 60। सिंपल सिंपल आप सब कुछ फिलअप करते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ठीक है, मतलब आपको अपने हिसाब से फिलअप करना है सब कुछ, आप इधर
के भरोसे नहीं करने वाले हो। और जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कराना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उस पर ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स भेज दिया जाएगा। काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमने फॉर्म भर लिया है, अब इसकी तैयारी कहाँ से की जाए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज कुछ वैसा बताने का यहाँ पे सीन है नहीं। बाकी आपको डिटेल्स अपने हिसाब से भरना है। कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। अब एक इंग्लिश ले लेते हैं, हमारा इंग्लिश रह जा रहा है। तो इंग्लिश में तो भाई मैं तो काफी बेहतर था, 80 या 90 चलेगा मेरा। अब आपको सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, फिर आपका ये ओपन हो जाएगा। अब देखो ये अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन वाला ओपन हो गया है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो यहाँ पे सब कुछ आपका दिया गया है, अप्लाइंग डिसिप्लिन, चेक व्यू, जो जो आप यहाँ पढ़ सकते हो आप यहाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, कौन सा कॉलेज, कॉलेज में कौन सा होगा आपका, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। तो ये आपका आ गया है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग। डिसिप्लिन प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स आप लॉयर बनने जा रहे हो, प्रोफेशनल ही होगी। सेलेक्ट स्ट्रीम बैचलर ऑफ लॉ। सब्जेक्ट नेम BA LLB, आपको LLB जो जिनको करना है वो LLB पे क्लिक करें, जिनको BA LLB करना है वो BA LLB पे क्लिक करें। कॉम्बिनेशन फाउंड, प्लीज एड डिसिप्लिन नाउ। ओके, सक्सेस हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एड डिसिप्लिन में आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हो, अदर नहीं करना है तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ देखने को बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, अगर आपको कुछ एडिट करना हो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपको कुछ एडिट करना हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो देखो अब हमारे पास क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन हमारा हो चुका है, हमारा जो कोर्स पूछा वो हमने भर दिया। यूनिवर्सिटी कौन सा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। कॉलेज कौन सा, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ओके। प्रोफेशनल डिसिप्लिन क्लियर है यहाँ तक, सिलेक्ट डिसिप्लिन टाइप प्रोफेशनल, सिलेक्ट स्ट्रीम बैचलर ऑफ लॉ। उसके बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट नेम BA LLB, जिनको LLB चूज करना है वो LLB चूज करे। अब हमारे पास क्या है, बी लॉ या फिर BLLB हमारा पेपर का नाम है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है कई लोग। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारा क्या कहते हैं इसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन था उसमें आपको कास्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अगर आपके पास हो तो मैंने वहां पे SC लिखा था, इसीलिए अब हमारे पास ये पूछ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसको एडिट करके वहां पे जनरल करके आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बोली है आपको, पीछे जाने से पहले यहाँ से आपको विभिन्न कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के लिए कई विषयों को जोड़ने की सुविधा है। ये आपकी चीजें, अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ो, नहीं जोड़ना है तो मत जोड़ो। देखो हमारा सब कुछ यहाँ तक पहुंच गया है, अब हमारा आगे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप देखोगे कि हमने काफी कुछ किया था, नंबर्स जो बिठाए थे वो ऊपर नीचे बिठाया था, यानी कि हमने परफेक्ट कैलकुलेट करके नहीं बिठाया था। सिंपल सी बात, अगर आपसे यहाँ तक हो गया है अप्लाई फॉर डिसिप्लिन, तो जस्ट आपको नेक्स्ट करना है और फिर आपको पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। जो भी आपका चार्जेस होगा वो यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बन जाएगा और एप्लीकेशन नंबर बनने के बाद फिर आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो फिर आप एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर किसी को यहाँ तक फॉर्म भरने में कोई परेशानी होगी तो फिर आप मुझे दिए गए नंबर, जो हमारा कमेंट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसपे मैसेज करके पूछ सकते हो। अब यहाँ के बाद किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर एक वीव्यू लॉ एंट्रेंस, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग या फिर लीगल अपडेट्स, लीगल अवेयरनेस इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। और जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का, वीव्यू लॉ एंट्रेंस का, उनके लिए जो बैच है हमारा प्रीमियम का, वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। ये आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा वीपीयू लॉ एंट्रेंस प्रीमियम बैच के बारे में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सीधे सी बात, आपको यहाँ पे हर एक चीज मिल रहा है।
ये बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट तो हो चुका है 16 जुलाई को, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी कुछ बाकी है। तो अब हम इसे 1-to-1 क्लासेस लेकर के कवर कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो इसे ज्वाइन करने के लिए क्या डिटेल्स हैं, क्या प्राइसिंग है, आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। जस्ट आपको केवल सेंड करना है VBU लॉ, इसको आप सेंड करो और आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको किस चीज में क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपको केवल मॉक टेस्ट चाहिए होगा तो आप मॉक टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 20 मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। आप 20 मॉक टेस्ट आप समझ सकते हो, 2000 क्वेश्चन आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लेते हो। और जो हमारे प्रीमियम बैच में है उनको तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट, DPP, सेक्शनल टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। तो उनके लिए 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। बाकी अगर आपको इसको ज्वाइन करना हो तो आप इस पे बस मैसेज कर देना, इस मैसेज पे, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 9431929676 पे। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप यहाँ पे आराम से हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपने देखा ही होगा हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलता है। आप इस चैनल पे लीगल अवेयरनेस से जुड़ सकते हो। और अगर आपको ज्वाइन करना ही हो बैच तो आप इस नंबर पे मैसेज करने से बिल्कुल भी देर मत करना। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका बैच स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी आप सिलेबस को कवर करोगे, आपका बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।